Hello everyone, my name is Abhishek and I welcome you all to this educational platform Second Coordinates. इस चैनल पे मैं पहली बार आप लोगों से मिल रहा हूँ और मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, उनसे मिल सकूँ और आप लोगों से भी अनुरोध यही रहेगा कि मुझसे कनेक्ट हो सकें ताकि और जो भी डाउट हो आपके, जो भी क्वेरीज़ हों, क्वेश्चन हो, मैं उनको सॉल्व कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूं आप लोगों को कि मैं एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस यहाँ पे डिस्कस करूँगा, लेकिन डायरेक्टली मैं सॉल्यूशंस के ऊपर नहीं आऊँगा। मैं सॉल्यूशन से पहले आपको एक छोटी सी समरी दूँगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उस एक्सरसाइज से रिलेटेड, ताकि आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मेरे बारे में थोड़ी चीज़ें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं कौन हूँ और मुझसे कनेक्ट करने में आसानी हो। तो मेरा नाम अभिषेक है, मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से और आई हैव कंप्लीटेड माई बीटीसी कोर्स ऑल्सो, सीटेड यूपीटेड क्वालिफाइड। 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा और इन सब के अलावा मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं और करंटली मैं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम भी कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मैथमेटिक्स के जो क्लास 9th का टॉपिक है। पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, हम उसी पे आते हैं और डायरेक्टली उसी को शुरू करते हैं। तो इसमें नंबर सिस्टम में जो बुक है हमारी वो रेशनल नंबर से शुरू होती है, लेकिन रेशनल नंबर को डायरेक्टली समझ लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। कुछ बच्चे तो एकदम सीधे समझ जाएंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए डायरेक्टली रेशनल नंबर समझना मुश्किल हो जाएगा। तो उनके लिए सबसे पहले मैं बेसिक से शुरू करूँगा। इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ऑड एंड इवन नंबर क्या होते हैं, फिर रेशनल नंबर क्या होते हैं, फिर इरेशनल नंबर पे आएंगे, उसके बाद रियल नंबर, डेसिमल नंबर और फिर कुछ ऑपरेशन मतलब कि जोड़, गुणा, भाग, जो कुछ चीज़ें होती हैं नंबर्स के साथ, उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल होते हैं मैथ्स के नंबर सिस्टम में, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे इस इमेज के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि थोड़ा आसान तरह से समझने में मदद मिलेगी आप सभी लोगों को कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर क्या होते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए रियल नंबर जो है, ये रियल नंबर जो है वो एवरीथिंग इनसाइड रेक्टेंगल। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो रेक्टेंगल बना हुआ है, इसके अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इनको हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब इनके अंदर आ क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर देखते हैं। तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद ये होल नंबर आ गया, मतलब कि अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कई बार, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं या फिर क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ऐसे एक प्रश्न आते हैं। इनको हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, वो इस इमेज के माध्यम से आप आसानी से बता भी सकते हो। ठीक है, कि जो नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर का सर्कल देखिए इतना है, ठीक है, और होल नंबर का सर्कल ये पूरा ये वाला है। तो फिर जो होल नंबर है, ये कुछ होल नंबर, जैसे ये वाले जो होल नंबर हैं, ये वाले जो होल नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। होल नंबर जो होते हैं वो 0 1 2 3 4 5। इंटीजर जो होते हैं वो -इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, ये +इन्फिनिटी तक। और रेशनल नंबर कुछ इस फॉर्म में होते हैं, इसको हम आगे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। इसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का एंड नहीं होता कोई, ये भी आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जब इन सारे नंबर्स को हम लोग मिला देते हैं तो वो हमारे बनते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो
ताकि ये चीज़ समझ में आ जाए। इस इमेज से ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ट्रू और फॉल्स। ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, ट्रू और फॉल्स, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले आ जाते हैं इंटीजर नंबर पे। इंटीजर नंबर का मतलब ये होता है कि वो सभी संख्याएं जिनका पूर्ण होता है, वो मतलब वो आधा, पौना, तिहाई ऐसा कुछ नहीं होता। यानी जैसे 1 है तो वो 1 रहेगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, इसके बाद इंटीजर में 0 भी आते हैं। ठीक है, 0 भी है। उसके बाद ये जो संख्याएं दे रखी हैं इनका माइनस, इनका निगेटिव, यानी कि 1 है तो -1, 2 है तो -2, 3 है तो -3, -4, -5, -6, और ये कहाँ तक जाएंगे, -इनफाइनाइट तक। तो ये इंटीजर्स नंबर होते हैं। यानी कि अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूँ तो इंटीजर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो? इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इसमें जो भी संख्याएं होंगी वो आधा, तिहाई ऐसा नहीं होगा, कंप्लीट संख्या होगी वो। ठीक है, अब आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। उसको अगर मैं नंबर्स को लिखूं तो ये स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर ये चला जाएगा इनफाइनाइट तक। तो होल नंबर्स ये होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, अब पॉजिटिव इंटीजर को हम लोगों ने कहाँ डिस्कस किया था? यहाँ डिस्कस किया था। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये वाले, तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सारे नेचुरल नंबर हैं। तो अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें कि नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इंटीजर फिर से आ गया, यानी कि उसमें आधा, तिहाई, पौना ये सब नहीं होगा। और कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से। तो 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे कहाँ तक चला जाएगा ये? इनफाइनाइट तक। इसके बाद आ जाते हैं इवन एंड ऑड नंबर पे। तो इवन एंड ऑड नंबर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इवन नंबर जो होते हैं वो डिविजिबल बाय 2 एंड जो ऑड नंबर होते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2। सिंपल सी बात है, जो 2 से विभाजित हो जाएं वो इवन है, यानी कि सम संख्याएं हैं, और जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं यानी कि ऑड संख्याएं हैं। अब इनका कैसे होते हैं इवन? इवन जो संख्याएं होंगी वो कैसे होंगी, कहाँ से स्टार्ट होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाएंगी। और ऑड को बात कर लें अगर, तो ऑड कहाँ से होंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11 से इनफाइनाइट तक जाएंगी। ठीक है, इतनी बातें ये समझ में आ गई। 4 चीज़ें मैंने बताई, इंटीजर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। होल नंबर में एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आता है, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है होल नंबर का? इट इंक्लूडेड 0। 0 इज़ होल नंबर, या फिर ऐसे बोल सकते हो 0 इज़ द लीस्ट होल नंबर। सबसे छोटा, सबसे छोटी जो संख्या है वो 0 है, वो होल नंबर है। ठीक है, उसके बाद नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया, सारे पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 1। इवन एंड ऑड नंबर मैंने बताया। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग रेशनल नंबर पर, जो हमारा पहला टॉपिक है। तो पहले टॉपिक में जो रेशनल नंबर है इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से, और इसका जो
तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, वो कुछ इस तरह से होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, p/q, यानी कि ये जो p/q है वो क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश बटे हर, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। लेकिन अब अगर इसी न्यूमरेटर को आप p से रिप्रेजेंट कर दो और डिनोमिनेटर को q से रिप्रेजेंट कर दो, तो इसकी एक कंडीशन होती है जो कि ये वाली कंडीशन है, और इस कंडीशन को पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है हमारे पास कि p जो है, p एंड q ये जो हैं ये क्या होने चाहिए, ये इंटीज़र होने चाहिए। फिर इंटीज़र याद कर लीजिए, रिमाइंड करिए एक बार, क्या मैंने बताया था इंटीज़र में क्या होने चाहिए। इंटीज़र में मैंने बताया था कि -∞ से लेके +∞ तक होने चाहिए, और एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। कंप्लीट नंबर का मतलब क्या है, अगर मैं और भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो कंप्लीट नंबर का मतलब क्या है, -2 -1 0 +1 +2, हालांकि प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ सिर्फ। तो कुछ इस तरह से नंबर होने चाहिए, कंप्लीट नंबर होने चाहिए ये सारे इंटीजर। और इसके साथ ही दूसरी एक और कंडीशन है कि जो हर में है यानी कि डिनोमिनेटर में है q, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन हमारी फुलफ़िल होनी चाहिए, ठीक। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, ये चीज़ें समझ में आ गई आप सब लोगों को, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं जो आपको नहीं समझ में आया होगा, तो मैं उसको कमेंट में ही क्लियर करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो अगली वीडियो में उसका उत्तर ज़रूर दे दूँगा। अब समरी हमारी ख़त्म हो गई और एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करते समय जो पहला क्वेश्चन का आंसर है उसको देखते हैं। पहला आंसर, तो पहले आंसर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज़ 0 ए रेशनल नंबर, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। तो हम ज़रा देखते हैं, ज़ीरो मतलब 0 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 0, और अगर बटे में कुछ नहीं होता तो वो क्या होता है बटे 1। तो अब इसको ज़रा फाइंड आउट कर लें, इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ p/q। तो p/q से कंपेयर किया तो p इज़ 0 एंड q, या फिर ऐसे लिख दो p इज़ 0 डैट इज़ इंटीजर। 0 एक इंटीजर है, मैंने बताया ही आप लोगों को, एंड q इज़ 1 डैट इज़ q डज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है जो दो कंडीशन थी कि p हमारा इंटीजर होना चाहिए और q हमारा डज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये फुलफिल कर रहा है। डैट मीन्स यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर नंबर 1। इसके बाद आते हैं आंसर नंबर 2 पे। आंसर नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो हमारी जो रेशनल नंबर है वो क्या है 3 और 4, उसके बीच की हमारे जो नंबर्स हैं 3 और 4 और उनके बीच के 6 रेशनल नंबर पता करने हैं। तो पहली जो संख्या है वो हमारी a है, जो मान लेते हैं कि a है 3 और b है 4। अच्छा, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच की अगर संख्या निकालनी है, रेशनल नंबर या कोई भी बीच की संख्या निकालनी है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो द नंबर बिटवीन टू नंबर्स का फॉर्मूला, नंबर या फिर इसको एवरेज भी बोलते हैं, नंबर बिटवीन टू नंबर, इनके बीच का अगर कुछ भी पता करना है तो आपको सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, निकल आएगा। किसी भी दो संख्याओं के बीच की संख्या अगर फाइंड आउट करनी है, कोई भी रैंडम संख्या, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो जैसे अभी 3 और 4 के बीच का निकालना है तो पहली संख्या आप निकालिए। पहली संख्या अगर निकालने चलेंगे हम लोग तो क्या मिलेगी
3 + 4/2, ये हो जाएगा 7/2। डैट इज़ फर्स्ट रेशनल नंबर। इसको कुछ इस तरह मैं लिखता हूँ ताकि आपका आंसर दिखे दूर से ही, 7/2। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड पे। तो सेकंड के लिए फिर से वही फार्मूला। तो सेकंड के लिए फिर से जब फार्मूला लगाएंगे तो आप ए को रख दीजिए 3 और बी को रख दीजिए 7/2। अब फिर से वही सॉल्व करिए, 3 + 7/2/2 क्या आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 13, अगेन मैं ये बन जाएगा 13/4। ठीक है, अब इसके बाद अगला फिर से अब इसमें कंटिन्यू करना है, तो तीसरा निकालना है। तो तीसरे के लिए फिर से वही कर दीजिए, ए को 3 मान लीजिए और बी को क्या मान लीजिए, 13/4 मान लीजिए। ठीक है, तो फिर से सॉल्यूशन करिए इसको। तो कैसे करेंगे, 3 + 13/4/2। अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 25/8। ठीक है, अगेन इसमें फिर से आपको चौथी संख्या निकालनी है। चौथी संख्या निकालने के लिए फिर से आप ए को 3 मान लीजिए और बी को अब क्या मान लेंगे, 25/8 मान लीजिए। तो फिर से वही सॉल्यूशन, 3 + 25/8/2। इस बार सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ए 3 × 24, 24 को 25 से ऐड करेंगे 49। तो इस बार कितना बन जाएगा, 49/8 होगा और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 49/16 हो गया। ठीक है, और लास्ट हमारी 5th नंबर का फिर से a बराबर 3 कर दिया और b बराबर कितना कर दिया, 49/16। अब इसको फिर से वही ऐड कर दो, 3 + 49/16/2। ये क्या हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 16 जो हो जाएगा 97/32। तो ये आपके 5 रेशनल नंबर यहाँ पर मिल गया। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, एक आपका ये है, एक आपका ये रेशनल नंबर, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये आपके सॉल्यूशन डन। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये हमारा आंसर 1 और आंसर 2 हो गया। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आंसर नंबर 3 पर। तो अब आंसर नंबर 3 आप खुद से करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि सबका हो गया है या कोई दिक्कत आई है। क्यों, क्योंकि आंसर नंबर 3 में मैं एक रफली आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ। आंसर नंबर 3 जब सॉल्व करेंगे तो सेम है जैसा आंसर नंबर 2 है, बस यहाँ पर आपको a बराबर कितना रखना है, a बराबर रखना है 3/5 एंड b बराबर रखना है 4/5। फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या करना है, a + b/2। ये चीज़ आपको यूज़ करनी है और आंसर देते जाने हैं। ठीक है, आपसे 5 बोला जाए, आपसे 10 बोला जाए, आप उसको फाइंड आउट करते रहिए। ठीक है, तो 3 आपका ये क्या हो जाएगा, आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग होमवर्क में करिए और मुझे बताइए कि किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें। इसके बाद आते हैं 4th नंबर पे। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो आंसर नंबर 4 हम लोग लिखते हैं यहाँ पे और उसको डिस्कस करते हैं। आंसर नंबर 4 का 1 पार्ट क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ये पूछ रहा है कि सही है या गलत है और उसके बाद रीज़न भी देना है। तो पहले तो हम इसको बताएंगे कि ये सही है कि गलत। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो नहीं। मैंने आपको पहले ही वेन डायग्राम में जो पहली वाली फिगर दिखाई थी उसमें समझाया था कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों, क्योंकि जो होल नंबर है ये नेचुरल नंबर +0 है। यानी कि जितने नेचुरल नंबर होते हैं उसमें अगर 0 ऐड करते हैं तो ये होल नंबर बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बाकी इसका जो आंसर होगा वो ये जो स्टेटमेंट होगा वो चीज़ आप लिखेंगे क्या यहाँ पे, नो, मतलब ये फॉल्स है।
एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, मतलब ये ट्रू है। ठीक है, रीज़न क्या होगा इसका, रीज़न क्या है, रीज़न आप सीधा सा लिखिए, नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 इनफाइनाइट, और होल नंबर क्या है 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट, यानी कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो एवरी इंटीजर क्या होल नंबर है, आप लोग खुद से सोच के बताइए, मैंने पढ़ा दिया है सब कुछ। तो सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है, ये क्या है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि जो इंटीजर है, जो हमारा इंटीजर है वो कहाँ से शुरू होता है, रीज़न क्या होगा इसका, रीज़न क्या होगा इंटीजर। तो इंटीजर मैंने बताया था कि इंटीजर जो होता है वो -2 -1 0 1 2 ऐसे चलता है। ठीक है, लेकिन जो होल नंबर है, जो होल नंबर है वो हमारा देखिए कहाँ से है 0 1 2 3, मतलब 0 से स्टार्ट है। तो ये वाली दो जो कॉलम है, ये जो संख्याएं हैं या निगेटिव संख्याएं हैं वो होल नंबर में नहीं आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि एवरी इंटीजर नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, सारी इंटीजर संख्याएं होल संख्या नहीं हैं। ठीक, ये हो गया, रीज़न भी समझ में आ गया। तीसरी बात पे आ जाते हैं हम लोग। तीसरी संख्या स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल संख्याएं होल नंबर हैं, तो ये भी नहीं है। रेशनल संख्याओं में जब आपसे बोल दिया, अच्छा सिंपल सी ये बात समझिए, जब सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है तो सारे रेशनल नंबर कैसे होल नंबर होंगे। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है, रेशनल नंबर का ये कॉन्सेप्ट है ना कि p/q होना चाहिए, जहाँ पर p क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर p इंटीजर होना चाहिए तो इंटीजर में तो -2 भी आता है, एज एग्जाम्पल ले लें, और -2 इज़ नॉट अ होल नंबर। तो अगर -2 होल नंबर नहीं है तो फिर सारे रेशनल नंबर भी होल नंबर नहीं होंगे। तो इन्होंने पूछा हुआ है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, ख़त्म करते हैं फिर। तो इसका एक ट्रू हो गया पहला, दूसरा फॉल्स हो गया और तीसरा भी फॉल्स हो गया। रीज़न भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने ख़त्म कर दी है। उसके जो भी समरी पॉइंट्स थे मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं, उसके आंसर भी हम लोगों ने कर लिए हैं। अब अगली जो एक्सरसाइज होगी वो इर्रेशनल नंबर पे बेस्ड होगी, और इर्रेशनल से एक छोटे से पॉइंट वाइज में ही, जैसे यहाँ पे मैंने छोटे से में बता दिया सबको आपको, वैसे ही वहाँ पर भी इर्रेशनल नंबर के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो ठीक है, आप अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा, अगर कुछ